वो एक गांव है। उस गांव में संतोष कहकर एक व्यापारी है। एक दिन संतोष मन में अगर कुछ व्यापार किया तो अच्छा फायदा होना चाहिए। यस, हमारे गांव में एक स्विमिंग पूल बनाना है तो पैसे अच्छा कमाना है, ऐसा बनाना है। हाँ, हमारे गांव में एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। एक को 100 रुपए लिया तो भी अच्छा कमा सकते हैं। तब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सोचकर उस गांव में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया। नजदीक 10 गांव में स्विमिंग पूल नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग उधर आने लगे। संतोष सबके पास 100 रुपए लेकर अंदर बेचता था। एक बार बगल वाले गांव में जमींदार के बेटा जमींदार से, पिताजी, बगल वाले गांव में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल का निर्माण किया है, उधर जाएंगे पिताजी प्लीज। ठीक है बेटा, चलो जाएंगे, कहकर दोनों उस बगल वाले गांव के स्विमिंग पूल के पास आए। तब संतोष उन्हें देखकर, आइए आइए, एक आदमी को 100 रुपए, आप 2 हैं तो 200 रुपए दीजिए। क्या 200 रुपए? हाँ, 200 रुपए। क्यों, ये पूल तेरा बाप का समझा है क्या? तब जमींदार कुछ नहीं कहा और 200 रुपए देकर अंदर गए। अंदर जाके देखा तो उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग थे। उनको देखकर जमींदार, बिट्टू, हम थोड़ी देर इधर बैठ के इंतजार करेंगे, थोड़े लोगों को बाहर आने दो, तब हम उतरेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। तब बिट्टू और जमींदार बहुत देर तक बैठे हुए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तब जमींदार संतोष के पास जाकर, देखिए, हमें आकर बहुत देर हुआ, अब तक कोई भी बाहर नहीं आया, तो हम कैसे तैर सकते हैं? हाँ, एक 10 मिनट तो रुक जाइए, तब लोग बाहर आ जाएंगे, तब आप कूद सकते हैं। 10 मिनट के बाद वो जमींदार फिर से संतोष के पास आकर, क्यों भाई, 10 मिनट तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आने वाले और जाने वाले का भीड़ तो कम नहीं हुआ। बोलिए, हमको कब उतरना है? अरे क्यों ऐसे बात करते हो? सुबह से लेकर इतना लोग आते और जाते रहते हैं, सबका देखभाल नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे 200 रुपए तो लिया, सबके पास पैसे तो ले रहे हो, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? क्या है, तब से लेके बक बक कर रहे हो? इस गांव में ये एक ही स्विमिंग पूल है और किसी गांव में नहीं है, इसलिए सब लोग इधर ही आते हैं। अवसर तुम्हारा है, इसलिए कितना भी समय हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करना ही होगा। आप एक टाइम को फॉलो करना शुरू करो तो किसी को भी मुसीबत नहीं होगा। अरे वाह, क्या तुम मुझे ही नैतिकता सिखाते हो? तुमको पसंद है तो ठहरो, नहीं तो चले जाओ। तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, चल निकल जाओ इधर से, कहकर चिल्लाने लगा। तो आजू बाजू वाले आकर संतोष से, क्यों भाई, बड़े लोगों से ऐसा ही प्रस्ताव करते हैं क्या? वो कौन है मालूम है तुम्हें? कोई भी रहने दो, तो मुझे क्या, ये मेरा स्विमिंग पूल है, इधर मेरा मर्जी से ही चलेगा और मेरा मर्जी से ही रहना होगा। देखो भाई, पूरे गांव में तुम्हारा ही स्विमिंग पूल है कहकर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया है सर पे। मैं चाहूँ तो हवा में स्विमिंग पूल को बना सकता हूँ। हवा में स्विमिंग पूल को बनाओगे? इतना बड़ा आदमी समझते हो क्या अपने आप को? बड़ा आया मर्द, ठीक है, बना के दिखाओ। तब जमींदार को बहुत गुस्सा आया। देखते रहो, कहकर उधर से चले गए। बाद में उनके एक मैकेनिक दोस्त को बुलाया और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल को बना के एक हेलीकॉप्टर को लगाया। अगले दिन उस स्विमिंग पूल को हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में उड़ाते हुए गांव में घुमाने लगा। गांव के लोग उस हवा में उड़ते हुए स्विमिंग पूल को देखकर हैरान हो गए। संतोष भी उस उड़ते हुए पूल को देखकर मुंह लटकाया। फिर छोटे बड़े सब लोग उस पूल को देखने के लिए आए। अरे ये तो सच में हवा में स्विमिंग पूल बना के लेके आया, कहकर उसके और चौंक कर देखने लगा। तो उनके स्विमिंग पूल में सब लोग निकलकर उस हेलीकॉप्टर पूल के ओर दौड़ने लगे थे। अगले दिन से सब लोग उस उड़ते हुए स्विमिंग पूल में उतरने के लिए चल पड़े। सब लोग उनके ऊपर ही दिलचस्पी दिखाए और संतोष के पास कोई नहीं गए। तब संतोष उनकी मन में, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, केवल मेरे पास ही स्विमिंग पूल है कहकर घमंड से बात किया। उस जमींदार ने जो बोला वो सही है। पैसे लेते समय मैं एक ऑर्डर और टाइम मेंटेन किया होता तो सब लोग मेरे पास ही आए होते, सोचकर दुखी होने लगा। ट्रैक्टर ट्रेन। बहुसा नाम के गांव में कुमार सानू नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी था। कोई अगर उससे कुछ भी बोले तो तुरंत पलटवार करता था। एक बार वो ऑमलेट की गाड़ी के पास आया। ऑमलेट गाड़ी के मालिक का नाम उदित नारायण था। वहां पे भीड़ बहुत थी।
एक डबल ऑमलेट दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। रुको भाई, इतना घाई क्यों कर रहे हो? यहाँ सभी राह देख रहे हैं, उन सबको देने के बाद ही तुझे दूंगा। रुकना है तो रुक, वरना निकल। थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर, लोग ज्यादा आ रहे इसलिए आंखें सर पे चढ़ गई क्या? आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऑमलेट को कितना वैरायटी में बनाना है वो मुझे मालूम है। वैसे गुस्से में घर आकर आयरन बॉक्स ऑन किया। वो गर्म होते ही उसके ऊपर ऑमलेट डाला। वो देखकर उसकी पत्नी अलका याग्निक, ये क्या है? आप सटिया गए हैं क्या? ऑमलेट चाहिए तो मैं ही बनाकर दे देती ना। वो तवे पे डालता है तो मैं आयरन बॉक्स के ऊपर भी डाल सकता हूँ, कहकर उसको दिखाना है। उसको ही नहीं, सबको दिखाना चाहिए। मेरे साथ पंगा लिया तो ऐसा ही होगा। वो देखकर उसकी पत्नी अपने सर पे हाथ रखी। एक बार उसका दोस्त हरिहरन नया बाइक लेकर वहाँ पे आया। वो देखकर कुमार सानू, अब्बा नया बाइक कब खरीदा रे? बहुत बढ़िया है। कितना हुआ? मेरे पापा को कितने बार मांगने पर भी वो खरीदते नहीं है। एक्सीडेंट होगा सोच के वो डर रहे हैं। क्या बोला? कितना हुआ? 72,000। तेरा बाप इसे खरीदना मतलब इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। खरीदने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए तुझे वो बातें बना रहे हैं। तू जिंदगी भर ये खटारा साइकिल ही चलाएगा, कहकर उसका मजाक उड़ाया। ए, इतना घमंड मत दिखा। मेरे पापा के बारे में गलत सलत बात मत कर। देखते जा कल से तू कैसे अपमानों को झेलेगा। वैसे वो अपने साइकिल पे एक छोटा मोटर फिट किया, ऊपर हैंडल के पास बाइक का पार्ट सभी लगाया और एक साइकिल बाइक तैयार किया। अगले दिन हरिहरन अपने बाइक पे जाते वक्त वहीं बाजू में से कुमार सानू अपने साइकिल बाइक को ले गया। साइकिल बाइक पे जाते हुए कुमार सानू ने हरिहरन को हाथ हिलाया। दोनों बाइक एक जैसा दिखने की वजह से लोग सभी हंसने लगे। कॉलेज में एक, ए हरी, तू 70,000 रुपए डालकर ये गाड़ी खरीदा, पर कुमार सानू अपना दिमाग लगाकर तेरे जैसा ही बाइक बनाया। सच में बहुत दिमाग वाला है। दोनों बाइक एक जैसे दिखते हैं कहा। उससे हरिहरन को बहुत बुरा लगा। वैसे ही एक दिन उसका झगड़ा एक जेसीबी वाले से हुआ। झगड़ा बढ़कर दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उससे कुमार सानू का ईगो हर्ट हुआ और वो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी ट्रैक्टर में बदलकर अपने खेत में गड्ढे खोदने लगा। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार कुमार सानू अलका याग्निक के साथ शिरडी के ओर निकला। टीसी आके टिकट पूछा। ये क्या भाई, जनरल टिकट दिखा रहा है? ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मालूम नहीं है क्या? पता है सर, जानबूझकर ही चढ़ा। इसमें 2 सीट खाली है तो अलॉट कर दीजिए ना साहब। पैसा जितना होगा पे करूंगा ना। क्यों, दिमाग बहुत चला रहा है क्या? बोगी चढ़ने से पहले पूछना चाहिए, चढ़ने के बाद नहीं। इस बोगी में खाली कुछ भी नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर जा। सर थोड़ा इज्जत से पेश आइए, बोगी पूरा खाली दिख रहा है, सीट क्यों नहीं देंगे? तो उन दोनों में बातें बिगड़कर बड़ी हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। घर पे आने के बाद कुमार सानू, छी छी, वो टीसी के वजह से मेरी पूरी इज्जत गई। अब फिर जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। कहीं आप घर को ट्रेन में बदल तो नहीं देंगे ना? कृपया करके वैसे मत कीजिए। आहा, कितना अच्छा आइडिया दिया। सच में तू मेरे साथ रहेगी तो मैं अद्भुत से अद्भुत आविष्कार कर सकता हूँ। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के बाहर एक ट्रैक के पास खराब पड़ा एक ट्रेन की बोगी के पास गया। उसे एक क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के पीछे खड़ा किया। अब उसी में ही वो अपना संसार बसाया। बाजार जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए या कोई दूसरे गांव जाने के लिए वो उसी में जाया करता था। अलका याग्निक ये सब देखकर, वो टीसी की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। क्या है ये पागलपन? सभी लोग आप पर हंस रहे हैं। पागल, हंस नहीं रहे, हम पे वो जल रहे हैं। ऐसे अपने घर के साथ सफर करने का मौका अंबानी के पास भी नहीं है। मुझे मगर बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आए। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, सीज द व्हीकल। किसका परमिशन लेकर तू बोगी उठाकर लेकर आया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है,
क्या तुझे मालूम नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चोरी करने से तुझे सजा तो पक्का मिलेगी। चल स्टेशन। कहा। वैसे बेचारा कुमार सानू जेल में सजा काटा। बाद में घर लौट के आया। देखा ना आपकी ईगो की वजह से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं उस जेल में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की है? फिर से घर को जेल बनाने का आइडिया तो नहीं है ना? वो बातें सुनकर कुमार सानू उसे प्रणाम किया। तब से कुमार सानू अपना ईगो छोड़कर आम जिंदगी बिताकर खुशी खुशी रहने लगा।